बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 6 और 7 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज जिस नुक्ता पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे वो है आजिज़ाना शिफायत। तो आए अपने आप को आज की इस अंजील मुकद्दस और आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए तैयार करें। तब यीशु उनके साथ चला और हनूज घर से दूर ना गया था कि सूबादार ने रफीकों की मार्फत उसे कहला भेजा, क्या ये खुदावंद तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी इस लायक ना समझा कि तेरे पास आऊं, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। अजीज मोमिनीन, दिलचस्प बात यह है कि ये आजिज़ाना अल्फाज जो एक रोमी सूबेदार के जरिए कहे गए थे, दर हकीकत सूबेदार ने खुदावंद यीशु मसीह से नहीं कहे थे। इसकी वजह यह है कि सूबेदार को इस बात का यकीन था कि वो खुद खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लायक भी नहीं है। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को भेजा कि वो उसकी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह से ये बातें कहें। इस तरह सूबेदार के दोस्तों ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने सिफारिशी के तौर पर काम किया और खुदावंद यीशु मसीह ने जो उन्हें जवाब दिया वो सूबेदार के ईमान पर हैरत का इजहार करना था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ हजूम से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इतना बड़ा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। और उसी वक्त सूबेदार का गुलाम दूर ही से खुदावंद यीशु मसीह से शिफा हासिल करता है। अक्सर औकात जब हमें कोई इस तरह की दरख्वास्त करने के लिए कहता है तो हम उसकी दरख्वास्त अपनी जाती दरख्वास्त समझकर पेश करते हैं। हम उस शख्स के पास जाते हैं और उसके साथ रूबरू गुफ्तगू करते हैं, और अगरचे हम यकीनी तौर पर अपने खुदावंद के पास दुआ में आमने सामने शख्सी तौर पर जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की शिफायत के जरिए अपनी जरूरियात को खुदावंद तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा आजिज़ी दरकार होती है। खासतौर पर मुकद्दसीन की शिफायत तलब करने के लिए कुछ ज्यादा ही आजिज़ी हमें दरकार होती है। मुकद्दसीन की शिफायत हम इसलिए नहीं मांगते कि हम खुदा से डरते हैं या खुदा नाराज होगा कि हमने उससे बराह रास्त राबता क्यों किया। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जरिए हम अपनी इंतहाई आजिज़ी दिखाते हैं। हम अपनी दुआएं और दरखास्तें इन मुकद्दसीन के सुपुर्द करते हैं जो आसमान में खुदा के साथ उसको रूबरू देखते, और उनके जरिए हम अपनी दरखास्तें खुदा को पेश करते हैं। लेकिन मुकद्दसीन की शिफायत पर भरोसा करना भी इस बात को तस्लीम करने का एक तरीका है कि हम अपनी खूबियों से खुदा बाप के सामने खड़े होने और अपनी दरख्वास्त जाती तौर पर पेश करने के लायक नहीं है। इस आजिज़ी को बाज़-औक़ात समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है? सूबेदार को ज़हन में रखते हुए खुदा के सामने अपने दोस्त और सिफारिशी के तौर पर काम करने के लिए किसी भी एक मुकद्दस को चुने। आजिज़ी के साथ उस मुकद्दस की तरफ मुतवज्जे हों और उस मुकद्दस से दुआ करें, ये तस्लीम करते हुए कि आप खुद खुदावंद के पास जाने के लायक नहीं हैं। फिर अपनी दरख्वास्त उस मुकद्दस के सुपुर्द करें और उससे कहें
کہ وہ آپ کی طرف سے خداوند کے حضور دعا کرے۔ ایک مقدس کی شفاعت کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند اس کے جواب میں اپنا رحم ہم پر ظاہر کرے گا۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کرتے ہیں، خاص طور پر مقدسین کی ثالثی کے ذریعے اس کے پاس ہم آتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ آج اس معزز رومی صوبیدار کی عاجزی پر غور کریں، اس کے عاجزانہ انداز کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے ذریعے اس نے اپنے دوستوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنی طرف سے بھیجا تھا۔ آسمان میں ایک مقدس کو چنیں اور اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی طرف سے خداوند کے پاس جائے اور درخواست کرے کہ خداوند آپ کو اس صوبیدار کی طرح عاجزی اور ایمان عطا فرمائے۔ ایسا کرنے سے خداوند آپ کے ایمان اور عاجزی پر بھی حیران رہ جائے گا۔ خدا کے مقدسین، برائے کرم خداوند یسوع کو ہماری عاجزانہ درخواست پیش کریں کہ ہم عاجزی اور ایمان میں مزید بڑھیں۔ ہمارے پیارے خداوند، ہم یہ اور اپنی تمام دعائیں آپ کے پاس لاتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی الہی رحمت کے لائق نہیں ہیں، لیکن آسمانی مقدسین کی ثالثی سے اگر آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں، تو ہم ان کے ذریعے آپ سے عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں۔ ماں مقدسہ مریم، ہم خاص طور پر اپنی تمام دعائیں آپ کی شفاعت کے سپرد کرتے ہیں، اور آپ ان درخواستوں کو، ہماری ان منتوں کو تمام مقدسین کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے حضور پیش کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے کہ خداوند اپنی الہی رحمت اور شفقت کی بدولت انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔